नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम ज़मीन सर्वे से संबंधित कुछ अपडेट आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि आपके पास कोई भी सा पेपर नहीं है, ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं है, तो उस स्थिति में ज़मीन का सर्वे किस प्रकार होगा। और साथ ही अगर रसीद अपडेट नहीं है, इसके बाद ज़मीन का सर्वे हो रहा है, इसमें बहन की हिस्सेदारी का क्या स्थिति है, उसमें हिस्सा देना है या नहीं देना है, तो ये सब जानकारी मिलेगा। और साथ ही बंटवारा किस प्रकार का बंटवारा मान्य है, आपसी बंटवारा मान्य है या नहीं। इसके बाद कोर्ट का आदेश पेपर कितना इसमें लागू होगा। साथ ही ये सर्वे होगा तो कंडीशनल सर्वे के हिसाब से होगा या रिविजनल सर्वे के हिसाब से। जो फ़िलहाल में रिविजनल सर्वे जो नई सर्वे जो 1972 के समथिंग कुछ जगह क्या इसी के बेस पे ये काम चल रहा था, तो ये सब। इसके बाद पुराना जो CS सर्वे है उसका स्थिति क्या रहेगा, कि उसका भी पेपर वैलिड रहेगा क्या है। और आम ज़मीन आज के पेपर में जो अपडेट दिए गए हैं सर्वे संबंधित, वो हम आपको पूरे तरीके से हम बता रहे हैं। इसमें बहन की हिस्सेदारी का भी इसमें स्पष्ट किया गया है। और रसीद अगर ज़्यादा दिन का है या कोई कागज़ नहीं है, ये सब अपडेट इस वीडियो में मिलेगा। तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको कोई भी परेशानी लास्ट में नहीं रहे। और साथ ही स्पष्ट हो सके कि आप जो सर्वे करा रहे हैं उसमें कोई सा परेशानी ना हो। और अगर आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इसमें काफ़ी मेहनत लगता है, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि आप तक सही मैसेज मिल सके। तो आपको लास्ट तक देखिएगा। और आगे चलिए हम अब पेपर कटिंग को दिखाते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं, इस पेपर कटिंग में बताया गया है कि वंशावली दर्ज होगा बहन बेटियों का नाम, और उन्हें मांगने पर देनी पड़ेगी भूमि। अगर वंशावली में नाम देना ही देना पड़ेगा, और साथ ही अगर नहीं देते हैं, वंशावली में बहन बेटियों का नाम नहीं देते हैं, तो उस स्थिति में भी परेशानी बाद में हो सकती है, क्योंकि वो एक इनवैलिड वंशावली हो जाएगा। और साथ ही अगर वंशावली में नाम दर्ज करते हैं और उन्हें उनके द्वारा अगर मांगा जाता है, संपत्ति भूमि मांगा जाता है, तो उसको देना पड़ेगा। और इसको फिर किस प्रकार ऐसा होगा कि वो बहन या बेटी जो है वो नहीं लेना चाहती है, तो उस स्थिति में क्या करना होगा कि उसके लिए उनके द्वारा NOC लेना पड़ेगा, कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो जिसके से ये स्पष्ट हो सके कि मैं पिताजी की संपत्ति में दखल संपत्ति या दादाजी की संपत्ति में मैं हिस्सेदारी नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये स्पष्ट लिख करके वो दे देंगे। इसके बाद ही ये ऐसा हो पाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि बिना जमाबंदी रसीद वाली जमीन का खाता बिहार सरकार के नाम खुलेगा। ये पेपर कटिंग में दिया गया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, उस स्थिति में परेशानी होगी, लेकिन कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा, तो वो भी देखिए इसमें दिया गया है कि अगर जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। देखिए जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा स्वामित्व का बड़ा प्रमाण है। ऐसे आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण अगर दखल कब्जा है, और जमीन के सामने जाकर के अगर चारों चौहद्दी में जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो आपको सपोर्ट कर देते हैं कि नहीं इन्हीं का जमीन है, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही बंटवारे का जो है, बंटवारे में आपस में अगर बंटवारा किया है, अगर सहमति आपस में दे दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो उन सभी का नाम ज्वाइंट नाम खाता खुलेगा जो उसमें हिस्सेदार होंगे। जैसे कि अगर आप 3 भाई हैं और 3 भाई में सहमति नहीं बनता है और खतियान पूर्वज के नाम से है, तो वंशावली तो आप डाले हैं, तो वंशावली के आधार पे आप नीचे तक तो आ जाएगा, रैयत का नाम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको तीनों भाई का नाम उसी
खतियान में दर्ज किया जाएगा। उस खेसरा के लिए तीनों का हिस्सेदार दिया जाएगा, नया खाता नहीं बनाया जाएगा और एक ही खाता संयुक्त होगा, उस हिसाब से बनेगा। और वर्तमान में दखलकार क्रेता के दखल आधार पर नाम से खाता खुलेगा। अगर आप केवाला है आपके पास और आप में के पास ये दखल कब्जा है तो उस स्थिति में ये आपके नाम से खाता खुलेगा। और साथ ही देखिए, राजस्व भूमि सुधार एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के स्वामित्व को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें स्वामित्व कायम के लिए करने की विकल्प दिए गए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किया है। अधिसूचना जारी हो गई है। महिलाओं के देखिए, महिलाओं के अपने पिता की जमीन में स्वामित्व का त्याग शपथ पत्र नहीं करती है तो उनका अधिकार कायम रहेगा। अगर वो एनओसी नहीं देती है तो वो समझिए उसका जमीन रहेगा ही रहेगा। और वंशावली घोषणा में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना ही होगा। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है कि अगर बहन बेटी का नाम देना ही देना है। किसी रैयत का जमीन अगर शांतिपुर दखल कब्जा है तो उस स्थिति में स्वामित्व के नाम पर सिर्फ लगान रसीद है। ऐसे मामलों में भूखंडों को चौहद्दी के बयान पर निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और साथ ही खेसरा का रैयत के नाम पर खेसरा का दखल कब्जा और जमाबंदी कायम कायम और न जमाबंदी कायम है और न ही रसीद कट रहा है। ऐसे जमीन का खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। अगर न रसीद है न कोई भी पेपर नहीं है तो इस स्थिति में अगर चौहदीदार भी आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आपका ये जमीन बिहार सरकार के नाम से हो जाएगा। साथ ही आप ये देख सकते हैं आपसी बंटवारा जो किए हैं उसका कहाँ तक मान्य है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। आप सब आपसी सहमति से किया जमीन बंटवारा मान्य मान्य आपसी सहमति से के आधार सभी पक्षों के बीच हुआ हस्ताक्षरित बंटवारा मान्य है। इस आधार पर सभी पक्ष का खाता खुलेगा। हिस्सेदार में असमित सहमति होने पर संयुक्त खाता खुलेगा। अगर बंटवारा निबंधित और सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया है तो उसके आधार पर भी हिस्सेदार का अलग अलग खाता खोला जाएगा। और यदि कोई खेसरा कंडीशनल सर्वे में रैयती है और रिविजनल सर्वे में अनाबाद बिहार सरकार है या अनाबाद सब साधारण दर्ज है और सिविल सूट में रैयत के पक्ष में निर्णय हुआ है तो खेसरा रैयती माना जाएगा। अगर क्रेता का जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो केवाला का निबंध कार्यालय में सत्यापन कराकर क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि अगर आरएस सर्वे में अगर ये अनाबाद बिहार सरकार भी हो गया और पुराने में आपका रैयती था तो उस स्थिति में अगर कोर्ट से आप डिग्री ले चुके हैं तो उस स्थिति में आपका सर्वे आपके नाम से होगा। और इसमें आप देख सकते हैं महिलाओं की संपत्ति पिता के संपत्ति में जो है महिलाओं को हिस्से प्राप्त होना है। नए देखिए, नए बन रहे खतियान में महिला द्वारा संपत्ति का परित्याग करने अथवा पिता द्वारा स्व अर्जित भूमि की वसीयत में का नाम दर्ज न करने अथवा न्यायालय में बंटवारा पुत्री बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में महिलाओं अपने अंश की प्राप्ति नहीं होगी। अगर सभी दिशाओं में प्रत्येक महिला को पिता की संपत्ति अपने हिस्से महिलाओं को अपने अंश की प्राप्ति नहीं होगी। अन्य सभी दिशाओं में प्रत्येक महिला को अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की अंश प्राप्ति होगी। वंशावली बहन बेटियों का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। अगर कोई महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति का परित्याग करती है तो खाता उनका नाम नहीं होगा। देखिए, महिलाओं की संपत्ति का कुल मिलाकर इतना ही है कि अगर उसमें नाम दर्ज करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो बाद में परेशानियां हो सकती है। अगर उनका नाम देते हैं तो उनके उनके हिस्से का संपत्ति उन्हें मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं चाहती है तो आप एनओसी उनसे ले सकते हैं और एनओसी मिल जाने के बाद आप इन्हें उनका नाम स्वतः उससे हट जाएगा और आपके नाम से खाता खुलेगा। साथ ही नीचे चल के और दिखाते हैं कि एक और पेपर कटिंग है। देखिए, इसमें क्या बताया गया है, कागज के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी का जमीन। अगर पेपर नहीं है तो उस स्थिति में आपकी जमीन दूसरे के नाम से नहीं जाएगा,
लेकिन कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आप देखिए कि चौहद्दीदार जो खेसरे के बगल में है, चारों बगल में है, उनका होना सहमति देना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि आपके पास न तो पेपर है और न दखल कब्जा का सहमति मिलेगा, तो कहा, तो उस स्थिति में तो गड़बड़ हो जाएगा। उस स्थिति में ये बिहार सरकार के नाम से खाता खुल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे खेत को सहमति से, अगर आपका है और आप दखल कब्जा किए हुए हैं शांति से, तो आपके नाम से खाता खुलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर देखिए, रिविजनल सर्वे के आधार पे ही का ये सर्वे जो होगा, नए सर्वे जो 1972 के समथिंग हुआ था, उसके आधार पे ही इस सर्वे को किया जाएगा। और इसमें वास्तविक पर्चा वाले को भी ध्यान में रखते हुए उनका भी खाता खोला जाएगा। और वंशावली में जैसा आप देख सकते हैं कि वंशावली में बहन बेटी का तो नाम अनिवार्य है। और रैयती गरमजरुआ के लिए देखिए, सीएस में अगर ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं कि रैयत सीएस खतियान में रैयती है और आरएस खतियान में गैर मजरूआ है, जमीन दर्ज है। ऐसे स्थिति में प्रकाशित खतियान में एंट्री में सक्षम पदाधिकार प्राधिकार के स्तर से जारी निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यदि रैयत की तरफ से आपसी बंटवारा पंचनामा के आधार पर किया गया है और स्टाम्प पेपर पर शेड्यूल तैयार कर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करने पर मान्य है, तो आप कुल मिला के देख सकते हैं कि इसमें आपसी सहमति का बंटवारा भी मान्य है। और अगर पेपर नहीं है तो चौहद्दीदार के बाद जो निर्णय होगा वो भी मान्य है। तो सर्वे में कोई ऐसा खास नहीं है जो इस नहीं रहने पर ऐसा नहीं होगा, ये पूरे होना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक नए नए अपडेट दे सकें। धन्यवाद।